तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक there is a school of thought in fact. Ladies and gentlemen, is the fact that there has been swift action now from the government in Maldives. In fact, the minister who insulted the prime minister, we are learning, has been suspended. बहुत बड़ा संदेश पूरे के पूरे दुनिया को दे डाला कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप। तो लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया। लाते हैं उन्होंने कहा कि डॉग हैज ए टेल, डॉग हैज क्लॉज एंड डॉग हैज टीथ, दैट्स व्हाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड दे आर लायंस। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज हैं। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की है। तो मैं क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी। होगा सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरीश राज। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैं उपनिवरण। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत और मालदीव्स के बीच बिगड़ते हुए रिश्तों के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के पीएम है, लक्षद्वीप का दौरा किया तो वहाँ पे उन्होंने शानदार अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए। तब से लोगों ने देखा कि लक्षद्वीप कितना सुंदर है, और जैसे ही ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे मालदीव्स के कुछ लोगों ने और वहाँ के कुछ नेताओं ने देखा तो उनको मिर्ची लगी और उन्होंने इस बारे में बहुत गलत अफवाह फैलाई, बहुत गलत हमारे देश के बारे में और पीएम के बारे में कुछ गलत बातें लिखी, जिससे हमारे भारतवासियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। खासकर हमारे देश के कई नेताओं और अभिनेताओं को, जिन्होंने सोशल मीडिया पे बाइकॉट मालदीव्स का जो हैशटैग चला रखा है, और तब से लेके कई फ़्लाइट कैंसिल कर दी, कई होटल के टिकट कैंसिल कर दिए, यहाँ तक कि 70 से 80% जो है कमी आ चुकी है वहाँ पे टूरिज़्म का। यानी लोगों ने सीधा मन बना लिया है कि हम मालदीव्स नहीं जाने वाले। दोस्तों इस पर सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है वो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये ज़रूर बताना क्या भारत ने बाइकआउट करके सही क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole, and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने हैज सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स,
और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन। मालदीव्स के जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। और बड़े पैमाने पे फिर इसी तरह मोहम्मद नशीद जो कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये मालदीव की जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर्स हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने नाम लिया कि जिन्होंने टारगेट किया भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उस पर तो रिएक्शन है ही है, लेकिन एक मेजर रिएक्शन जो है वो मेजर गौरव आर्या से भी आया है। ऑब्वियसली ये एक समझ लें कि ये जो रिएक्शन है वो बड़ा एग्रेसिव और बड़ा एक ऐसा रिएक्शन है जिसको नॉर्मली जैसे कहेंगे ना आपके बड़े सख्त अल्फाज मेजर गौरव आर्या जो कि भारत के एक मेजर लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट हैं, अपना रिपब्लिक टीवी और अपना यूट्यूब भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिफरेंट चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉग हैज़ ए टेल, डॉग हैज़ क्लॉज एंड डॉग हैज़ टीथ, दैट्स वाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड देयर लायंस। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट विद इन इंडिया, दोज हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोज हु बिलीव कि जो भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस whichever way they are leading the country, that is true. ये एक मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के अंदर जो बायकॉट मालदीव्स जो हैशटैग्स चल रहे हैं, और फिर फॉर एग्जांपल वो दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट के जी माले सिटी के अंदर जनाब क्या से बोलते हैं मर्डर हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, सो दे आर शेयरिंग, जिसे वो कहते हैं ना हाईलाइटिंग द जिसे वो कहते हैं ना एक डार्क साइड्स ऑफ मालदीव, सो दैट मालदीव की टूरिज्म को हर्ट किया जा सके। अब ये जो तीनों के तीनों जो मिनिस्टर्स हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इनटू द हाईलाइट। और ये जो मरियम शियोना मालशा शरीफ और मखजूम माजिद जो हैं, दे आर बीइंग इन्होंने जिसे वो समझ लें कि आप ये समझ लें विच द वे आई विल रीड इट, इंडिया वाज बेसिकली फाइंडिंग अ रीज़न, इंडिया को रीज़न मिल गई है।